बोलने की आज़ादी के नाम पर टीवी चैनलों ने जिस तरह पिछले दिनों जहर अफशानी की, जहर उगला और ख़ास तौर से तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए, उनको कोरोना स्प्रेडर और कोरोना फैलाने वाला बताया गया। इस मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसकी आज डिटेल से सुनवाई हुई। आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को काफ़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब फ्रीडम ही पूर्ण नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पूर्ण कैसे हो सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी पर अनाप शनाप टिप्पणी करें, किसी के निष्ठा पर प्रहार करें। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तबलीगी जमात के लोगों को मीडिया के एक धड़े के जरिए कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराने और समाज में तबलीगी जमात के तई जहर बोने के मामले में देर से ही सही लेकिन मौलाना सैयद अरशद मदनी के नेतृत्व वाली जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार को आज फटकार लगाई। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाल के दिनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हल्फनामे पर भी सख्त टिप्पणी की और उसे अधूरा बताया। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक जूनियर अधिकारी के माध्यम से उस याचिका पर हलफनामा दिया था जिसमें मीडिया के एक धड़े पर देश में नफरत का माहौल बनाने और तबलीगी जमात के लोगों को समाज का दुश्मन बनाने का आरोप था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े ने कहा कि आप इस अदालत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। जूनियर अधिकारी ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो गोलमोल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हलफनामे में याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ टीवी चैनल का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप पर हलफनामे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक नाराज हुआ कि उसने नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया और हिदायत दी कि उसमें अनाप शनाप बकवास नहीं होनी चाहिए और सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि लोगों को कानून और व्यवस्था के मुद्दे को भड़काने न दें। ये वे चीज़ें हैं जो बाद में कानून और व्यवस्था का मुद्दा बनती हैं। न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया का पक्ष सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने रखा। ज्ञात रहे कि इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हुई, जिसके दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के सहयोग के लिए एडवोकेट एजाज मकबूल और उनकी अन्य साथी मौजूद थे। आज की सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े ने आज की सुनवाई के दौरान जो बातें कही हैं और जिन बातों का उन्होंने संज्ञान लिया है उससे हमारे मत का समर्थन होता है। मौलाना मदनी ने न्यायालय में भारत सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि हुकूमत की नीयत में खोट है और वो कथित उन मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती जो समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने अपनी याचिका में जिन तथ्यों को न्यायालय के सामने पेश किया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उसको गलत ढंग से पेश करना चाह रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा जिस तरह न्यायालय में सरकार की ओर से ये कहा गया कि याचिकाकर्ता अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। मौलाना मदनी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर अनाप शनाप टिप्पणी करें जिसका कोई आधार ना हो, जिसके खिलाफ मीडिया ट्रायल की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में जजों ने बहस की और सॉलिसिटर जनरल को लताड़ते हुए कहा कि आप इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जूनियर अधिकारियों के जरिए हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें तथ्य पूरी तरह से नहीं दर्शाए गए हैं। इस हलफनामे में जिस तरह से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने इस याचिका में कोई भी सबूत पेश नहीं किया, जो सरासर गलत है। खुद जजेस ने यह कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने इस याचिका में साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, अखबारों की कटिंग के साथ और मीडिया की क्लिप के साथ पूरी याचिका दाखिल की है और इसके साथ ही फटकार लगाते हुए ये कहा कि सीनियर अधिकारियों के जरिए हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए, जिससे ये जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में निर्णायक फैसला करना चाहता है और जिस तरह से जहर उगला जा रहा है मीडिया के जरिए उस पर पाबंदी लगाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।